हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली H1 के बारे में। गाइस, एसईओ सीरीज़ का ये 24वां वीडियो है और इसके पहले के जो 23 वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, काफ़ी इन डेप्थ में हमने चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। सो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं इस चैनल के ऊपर आप मिस ना कर जाएं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली H1 के बारे में। गाइज, H1 टैग क्या होता है और एसईओ के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि इस टॉपिक को आप पूरी अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है। सो अगर हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करें, यहाँ पे आप देख पाओगे H1 इज़ एन HTML टैग। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। इस तरीके से H1 ओपन होता है, यहाँ पे आप अपने मेन हेडिंग को लिखते हैं और इस तरीके से H1 टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो H1 जो होता है ये एक HTML टैग है। ठीक है, दैट इंडिकेट्स द मेन हेडिंग ऑफ एनी पेज। ठीक है, यानी कि जो H1 टैग होता है वो किसी भी पेज के मेन हेडिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर देख पाओ, इसके ऊपर आप देख पाओगे कि ये जो हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ, ये H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है ना। किसी भी पेज के ऊपर जो H1 टैग होता है वो उसके मेन हेडिंग को इंडिकेट करता है। यानी कि जब क्रॉलर आता है और आपके पेज को रीड कर रहा होता है, डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, उस केस में वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा H1 टैग होता है, ठीक है, जब क्रॉलर हमारे H1 टैग को रीड करता है तो क्रॉलर समझ पाता है कि इस पर्टिकुलर पेज का टॉपिक जो है वो क्या है। ठीक है, इस पूरे पेज का जो टॉपिक है वो कौन से कीवर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट जो है यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सेम एज जैसे टाइटल को रीड करके जो है वो समझ पाता है कि हमारा कंटेंट किस चीज़ के बारे में होने वाला है, ठीक वैसे ही H1 टैग को रीड करके भी क्रॉलर जो है इस चीज़ को समझता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टॉपिक के बारे में रहने वाला है। ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे H1 टैग्स जो होते हैं या फिर इस तरीके के जो और हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है, H1 क्या होता है, हेडिंग 1 टैग होता है। ठीक है, H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। ठीक है, यानी कि इसी तरीके के और भी हेडिंग टैग्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे H1 to H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर, है ना। यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। ओके, और इनको इसी सीक्वेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई मेन हेडिंग लिख रहे हैं, H1 लिख रहे हैं, ठीक है, और H1 के अंदर अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है और वहाँ पे अगर आपने किसी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, तब आप उसे कैसे इंडिकेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आप एक सब हेडिंग यूज़ करेंगे, तो वो सब हेडिंग होगी H2। ठीक है, और अगर H2 के अंदर जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर अगर किसी सब टॉपिक की ज़रूरत आपको पड़ती है तब आप यूज़ करेंगे H3। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में, यानी कि H1 के अंडर H2 होते हैं, ठीक है, H2 के अंदर H3 होते हैं, उसके अंदर H4 होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसी सीक्वेंस के अंदर H1 to H6 हेडिंग टैग्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर H1 टैग्स की जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, H1 टैग जो होता है सबसे बड़ी हेडिंग को इंडिकेट करता है, सबसे मेन जो हमारी हेडिंग होती है, मेन टॉपिक जो होता है कंटेंट का, उसको इंडिकेट करता है। इसीलिए H1 की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि H1 जो होता है वो मेन टॉपिक होता है, और अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है इससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके अंडर कुछ टॉपिक्स आएंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है इन हेडिंग टैग्स की वो भी इसी सीक्वेंस के अंदर रहती है। आई होप कि चीज़ें आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे समझा कि H1 को हमारा क्रॉलर रीड करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि हमारे पेज का कंटेंट क्या रहने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने H1 टैग्स को भी प्रॉपरली SEO फ्रेंडली बनाएं, उसे ऑप्टिमाइज़ करें। ओके, जब हम अपने H1 टैग को लिखते हैं, ठीक है, जब हम अपनी मेन हेडिंग को लिखते हैं, तब आपको कौन से पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए, कौन से पॉइंट्स अवॉइड करने चाहिए, इस चीज़ को हम लोग एक बार समझेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें व्हाट टू फॉलो, तो व्हाट टू फॉलो के अंदर अगर हम लोग देखें यूज़ प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप
जानते हो कि क्रॉलर जो है इसी चीज़ से आइडेंटिफाई करेगा कि आपका कंटेंट जो है किस टॉपिक के बारे में रहने वाला है। सो हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ओके, उसे हम अपने H1 टैग के अंदर यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल कंटेंट रहने वाला है वो उसी कीवर्ड के रिगार्डिंग रहने वाला है। उसी कीवर्ड के बेस पे हम सारा कंटेंट जो है उसी कीवर्ड के रिगार्डिंग बना रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को अपने H1 के अंदर लिखो। उसे हम इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम टाइटल के अंदर लिखते हैं, हम अपने H1 टैग के अंदर लिखते हैं, है ना। सो हम उसे अपने H1 टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आएँ, यूज़ नेचुरल लैंग्वेज। जब भी हम H1 टैग्स को लिख रहे हैं, हमें कीवर्ड्स को जस्ट स्टफ़ नहीं करना है, हमें एक मीनिंगफुल हेडिंग बनाना है वहाँ पे, ठीक है। तो हमें नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करना है, कीवर्ड स्टफिंग हमें नहीं करना है, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग हो या फिर प्राइमरी कीवर्ड, इस तरीके के जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ के अंदर काफ़ी बार डिस्कस किया है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, सो मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको ये वीडियो जो है काफ़ी बेटर तरीके से फिर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, राइट अंडर 20 to 70 कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा H1 टैग होता है, ठीक है, हमारी जो हेडिंग 1 होता है, ठीक है, उसके अंदर भी हमें कैरेक्टर लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लेंदी H1 टैग्स को नहीं लिखना है या फिर बहुत ज़्यादा छोटे H1 टैग्स को नहीं लिखना है। हमारे H1 टैग्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, और उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड यूज़ होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और हमारा जो H1 टैग होगा वो ऑटोमेटिकली एक ऑप्टिमाइज्ड H1 टैग होगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं तो यूज़ राइट सीक्वेंस, ठीक है। राइट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हम जब H1 टैग्स को यूज़ कर रहे हैं वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, यानी कि H1 के अंडर H2s, H2 के अंदर H3s, ठीक है, इस तरीके के यही जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो हमने लिख के रखा है यहाँ पे, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक H2 टैग के अंदर हेडिंग लिखी है, उसके अंडर आप एक H1 को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है इसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, तो राइट सीक्वेंस को फॉलो करिए, क्योंकि अगर हम राइट सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं, उसके अंदर अगर हमारे पास 2 सब टॉपिक्स हैं तो हम 2 सब हेडिंग्स यूज़ करेंगे और उसके लिए हम लोग H2 टैग्स को यूज़ करेंगे। अब अगर उस सब हेडिंग के अंदर, उस सब टॉपिक के अंदर भी कोई सब टॉपिक है तो उसके लिए हम लोग H3 टैग को यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या करता है, हमारे कंटेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और क्रॉलर्स को जो है एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। इवन जो आप हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो मेक श्योर कि आप इसी सीक्वेंस के अंदर हेडिंग टैग्स को यूज़ करें, ओके। सो अब देखते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स को अवॉइड करना है यहाँ पे। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यूजिंग मल्टीपल H1 टैग्स, गाइज किसी भी पेज के ऊपर मैक्सिमम एक ही H1 टैग होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मल्टीपल H1 टैग यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉलर को काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि उस पर्टिकुलर कंटेंट का मेन टॉपिक कौन सा है, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसके लिए हमें एक ही H1 टैग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। H2 टैग्स आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, H3 टैग्स आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, बट जो H1 टैग होता है, ठीक है, H1 टैग हम मैक्सिमम किसी पेज के ऊपर एक ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएँ तो सेम एज टाइटल, यानी कि अगर हमारा जो H1 टैग है वो हमारे टाइटल के साथ मैच करता है, ठीक है। मैच करने का मतलब देखिए, हमारा जो टाइटल होता है वो भी हमारे कंटेंट को समराइज़ करता है, ठीक है। हमारा जो H1 टैग होता है वो भी हमारे कंटेंट को समराइज़ करता है, ठीक है। दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है हमें कि हमारा जो टाइटल जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम हम H1 को लिख दें। दोनों रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों रिलेटेड होंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो कीवर्ड है दोनों के अंदर मैच हो गया, बट एग्जैक्टली दोनों को हमें सेम नहीं लिखना होता है, ओके। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आप देखोगे यूजिंग डुप्लीकेट H1 टैग्स। डुप्लीकेट H1 टैग्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट H1 टैग्स का मतलब होता है कि आप किसी एक पेज के ऊपर जो H1 टैग यूज़ कर रहे हो, दूसरे पेज के ऊपर भी वही H1 टैग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर हमने इस पेज के अंदर ये H1 के अंदर ये टेक्स्ट लिख के रखा है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट हमने H1 टैग के अंदर लिख के रखा है, यही टेक्स्ट हम दूसरे पेज के ऊपर भी H1 टैग के अंदर लिख रहे हैं। सो क्रॉलर को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि दोनों पेजेस में से कौन सा इंडेक्स करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए,
है ना, क्योंकि आपने दो दो पेजेस बना के रखे हैं और दोनों में से किसको इंडेक्स करना है ये क्रॉलर को फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक पेज के ऊपर एक सिंगल H1 टैग ही यूज़ करना है और उसी पेज के अंदर करना है, मल्टीपल पेजेस के ऊपर हमें नहीं करना है। ओके, सो अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए, राइटिंग लॉन्ग H1 टैग्स। ठीक है, लॉन्ग H1 टैग्स का मतलब होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो H1 टैग है वो काफ़ी लेंदी हो, 2 या 3 लाइंस का हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये 20 to 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, उसके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए और राइट सीक्वेंस के अंदर हेडिंग टैग्स जो हैं वो होने चाहिए। जस्ट इतनी सी चीज़ है। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जो H1 टैग है वो ऑटोमेटिकली जो है एक SEO फ्रेंडली H1 टैग बन जाएगा। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, सो हमारा जो अपकमिंग बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए सीट्स बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आप वहाँ से ले सकते हैं वाइल वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके एक बार इंक्वायर करें। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।